अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया। इसका अंदाजा तो था। ईरान ने भी अमेरिका का बहुत नुकसान किया है। इसके अलावा अमेरिका के जिन जिन देशों में बेसेस हैं उसमें भी ईरान भयंकर अटैक कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के साथ में किसी भी तरह की कोई बातचीत से भी साफ इनकार कर दिया है। इन सब के बीच एक सवाल लोग बार बार पूछ रहे हैं, कितनी आसानी से खामनेई को कैसे मार दिया गया। आपको बता दें, खामनेई को मारने के लिए पहली बार एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस सटीक हमले में एंथ्रोपिक के क्लाउड एआई ने मदद की है। खास बात यह भी है कि हमले से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एंथ्रोपिक के इस टूल का फेडरल गवर्नमेंट में इस्तेमाल रोकने का आदेश भी जारी किया था। हालांकि क्लाउड का इस्तेमाल सीधे हथियार चलाने या ऑटोमेटिक हमले करने के लिए नहीं हुआ, लेकिन ऑपरेशन की तैयारी, रणनीति और इसका विश्लेषण में सबसे अहम भूमिका रही है। अमेरिका सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के सटीक हमले में क्लाउड एआई ने 4 पॉइंट पर सबसे खास मदद की। क्लाउड पहले से ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड के लिए क्लासिफाइड नेटवर्क्स में इंटीग्रेटेड था, यानी यह सिर्फ एक बाहरी टूल नहीं था बल्कि सैन्य सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। इंटेलिजेंस, प्रोसेसिंग, प्लानिंग और एनालिसिस में इसकी रीजनिंग कैपेबिलिटी इतनी अहम हो गई थी कि अचानक इसे हटाना अमेरिका के लिए आसान नहीं था। यही वजह है कि ट्रंप के बैन के ऐलान के बावजूद अमेरिकी सेना ने इसका इस्तेमाल तुरंत बंद नहीं कर पाई। हालांकि अब सैम ऑल्टमैन की कंपनी ओपन एआई ने अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ समझौता किया है। इसके तहत ओपन एआई अपने कुछ मॉडल्स को पेंटागन के क्लासिफाइड नेटवर्क पर तैनात करेगा, यानी जो काम अब तक क्लाउड कर रहा था लगभग वही काम अब ओपन एआई करेगा। अमेरिकी हमले में 4 पॉइंट पर एंथ्रोपिक के क्लाउड एआई से कैसी मदद की, आइए आपको समझाते हैं। सबसे नंबर पहला आता है रियल टाइम इंटेलिजेंस। ईरान में किन ठिकानों पर हमला करना है, किस मिसाइल बेस पर क्या गतिविधि हो रही है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि आईआरजीसी के कमांडर किस लोकेशन पर है, ऐसे डेटा अमेरिकी सेना के पास थे। ऐसे ही हजारों पन्ने के दस्तावेज, सैटेलाइट इमेज और खुफिया इनपुट को तेजी से पढ़कर उनका विश्लेषण करने में क्लाउड एआई का इस्तेमाल किया गया। सैटेलाइट इमेज में खामनेई के ऑफिस के आसपास असामान्य गतिविधि दिखी तो क्लाउड एआई उस तस्वीर को पुराने रिकॉर्ड, खुफिया रिपोर्ट और पिछले पैटर्न से मिलाकर बता दिया करता था कि ये समान मूवमेंट है या फिर ये सैन्य तैयारी हो रही है। दूसरा नंबर आता है टारगेट की पहचान। अमेरिकी सेना के सामने असली चुनौती यह थी कि इतने सारे संभावित टारगेट्स में किसे पहले निशाना बनाया जाए। सुप्रीम लीडर खामनेई का ऑफिस और घर, न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल लॉन्चर बेस, कमांड सेंटर, सैन्य गोदाम, हर जगह का अपना एक रणनीतिक महत्व था। क्लाउड ने इन संभावित लक्ष्यों की वैल्यू और रिस्क का आकलन करने में मदद की। एआई ने टारगेट्स को रैंक करने में, क्रॉस वेरिफिकेशन करने और आम लोगों के नुकसान को कम से कम करने के लिए कई डेटा पॉइंट्स को जोड़कर सुझाव दिए। इससे अमेरिकी कमांडर्स को तेज और सोच समझकर फैसला लेने में काफी हद तक मदद मिली। युद्ध की प्रैक्टिस, ऑपरेशन एपिक प्यूरी का सबसे बड़ा हिस्सा था। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की टीम को अंदेशा था कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन स्वार्मर्स और प्रॉक्सी ग्रुप से जवाबी हमला कर सकता है। क्लाउड का इस्तेमाल इन संभावित स्थितियों की सिमुलेशन चलाने में किया गया, यानी कि एआई ने 100 से ज्यादा संभावित युद्ध परिदृश्यों पर काम किया। जैसे कि अगर ईरान 500 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागेगा तो डिफेंस सिस्टम कैसे प्रोटेक्ट करेगा, कैसे उसमें रिएक्ट करेगा। अगर अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमले बढ़ जाए तो कौन सी सुरक्षा रणनीति सबसे ज्यादा कारगर होगी, कैसे हम अपने कैरियर्स को बचाएंगे, कैसे हम अपने डाटा सेंटर को बचाएंगे। इस तरह के वो अनगिनत सवाल जिसके उसने क्लाउड एआई की मदद से मिनटों में उसका एक डेटा निकला और उस डेटा को एनालिसिस किया। अगर यही एआई नहीं होता तो इसको तैयारी करने में आपको हफ्तों महीनों का समय लगना था, यानी जो समय हफ्तों का लगना था, महीनों का लगना था, उसको क्लाउड एआई की मदद से मिनटों या घंटों में समेट दिया गया। इसीलिए यह हमला इतना सटीक था कि इसमें बचने का कोई सवाल नहीं उठता। अब आते हैं 4 नंबर में पोस्ट स्ट्राइक एनालिसिस। हमले के बाद भी क्लाउड की भूमिका अहम रही। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि स्ट्राइक के तुरंत बाद सैटेलाइट तस्वीरें, ड्रोन फुटेज और खुफिया रिपोर्ट्स कमांड सेंटर तक पहुंचाई गई। क्लाउड ने हमले से पहले और बाद की तस्वीरों की तुलना कर यह आकलन करने में मदद की कि दोबारा कार्रवाई की जरूरत नहीं है। एआई ने संभावित सेकेंडरी डैमेज जैसे आसपास के स्ट्रक्चर, सिविलियन इलाकों पर असर का भी विश्लेषण किया। एआई ने ईरान की सैन्य गतिविधियों और उनके कम्युनिकेशन
संकेतों का अनुमान लगाया। इसी के कारण अमेरिका की फोर्स जो है खामनेई को यहां पर मार पाई है। पहली बार अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने, सेंटकॉम ने इसको पूरे क्लाउड एआई के जरिए इस ऑपरेशन को रचा। हालांकि इसमें किसी तरह से ऑटोमेटिक वेपन नहीं थे, क्लाउड एआई के जरिए कोई निशाना नहीं साधा गया, लेकिन हर जगह किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, किसी भी सैटेलाइट इमेज पर रिसर्च करने के लिए क्लाउड एआई का इस्तेमाल किया गया है। सपोज करिए खामनेई के दफ्तर की जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो क्लाउड एआई की तस्वीरें हैं। मान लीजिए कि अगर पहली तस्वीर में वो इलाका पूरा हरा भरा दिख रहा है, वहां पर इमारतें दिख रही हैं, लेकिन वही दूसरी तस्वीर में धुआं धुआं दिख रहा है और चारों तरफ खंडहर, यानी कि मिशन कंप्लीट है। क्लाउड एआई से फिर पूछा गया कि क्या वास्तव में जो हमारा टारगेट था हम उसको अचीव कर पाए, यानी क्या हम खामनेई को मार पाए। तो क्लाउड एआई ने साफ कहा कि भाई इस जगह पर अब कोई भी व्यक्ति के बचने की संभावना 0% है। इसके बाद ही अमेरिका ने वहां पर स्ट्राइक बंद की। तो क्लाउड एआई, जो कि एआई की हम लोग चर्चा काफी वक्त कर रहे हैं, अमेरिका ने पहली बार इतने बड़े सैन्य ऑपरेशन में इसका सटीक इस्तेमाल करके दुनिया को बता दिया कि आगे आने वाली जो युद्ध या टेक्नोलॉजी है किस तरह तेजी से वो चेंज हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जब इसको पेश किया तो लोगों ने इसको समझा कि क्या थी दरअसल, क्योंकि हर व्यक्ति ये सुन रहा था कि युद्ध खत्म चालू हुए 24 घंटे या 36 घंटे हुए और इतनी जल्दी ईरानी सुप्रीम लीडर को कैसे मार दिया गया, क्योंकि ईरान जानता था कि ये हमले होंगे। इसके बावजूद वो अपने दफ्तर में सैन्य कमांडरों के साथ में मीटिंग कर रहे थे। लोगों की बात पच नहीं रही थी। लोग कह कि क्या इस खामनेई के पास में पर्याप्त वक्त था कि वो अपने बंकरों में, जो कि ईरान में उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, वहां पर बंकर्स हैं, आराम से जो है उसमें जाके वो शरण ले सकते थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सैन्य कमांडरों के साथ में मीटिंग कर रहे थे। एआई ने A to Z उस जगह के एक एक कोने के एनालिसिस करके वहां जो फोर्सेस को, अमेरिका की फोर्सेस को बताया और उसके बाद में इस ऑपरेशन को इस खूबसूरती के साथ में और पूरी तरह प्लान करके एआई की मदद करके और किया गया। और इससे बाद में इससे जब सवाल पूछे गए कि क्या ये प्लान सक्सेसफुल हुआ, क्या ये प्लान अनसक्सेसफुल है, पूरा एआई ने डेटा विश्लेषण करके इसकी एक रिपोर्ट तैयार करी और रिपोर्ट जो है कमांड सेंटर में भेजी कि वहां पर हमले से पहले की वास्तविक स्थितियां ये थी और हमले के बाद में वास्तविक स्थितियां ये है। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि ये ऑपरेशन आपका 100% सक्सेसफुल है और हमारा जो टारगेट था वो अचीव है, यानी कि आयतुल्लाह अली खामनेई जो है वो गिरा दिया गया है।